कुछ इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया कि वो ना जाए, मतलब करूंगी। और इनकी बातों का अपने ऊपर बिल्कुल ठीक ही नहीं कह रही हूँ, बट अगर वो आपकी किसी बात का आप नहीं करती हूँ तो इस वजह से वो उनके मन में जो आता है। हेयर को ऐसे क्लेचर से हेयर को बस क्लेच कर लिया है मैंने और ज्यादा कुछ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे ना। बहुत अंदर से सफेद हो रहे हैं। वैसे तो मैं मेहंदी ही लगा लेती हूँ, पर इस बार मैंने सोचा कि मैं इन पे तो कुछ कलर करवा लेती हूँ। तो मैंने तैयार होने के लिए ये सूट निकाला था कि इसे पहनकर मैं जाऊंगी। और मैंने हस्बैंड से बोला कि मैं अपने हेयर में कलर करवाने जा रही हूँ, तो उन्होंने कुछ इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया कि वो ना जाए, मतलब मैं ना जाऊं। क्योंकि हमेशा मैं अपनी मर्जी से कहीं जाती हूँ ना, तो वो घर में ऐसा मतलब क्रिएट कर देते हैं, ऐसा ड्रामा कर देते हैं कि मैं रुक जाती हूँ। मुझे जाना था 12 बजे और अभी 3 बज रहे हैं। मेरा मूड भी डिस्टर्ब हो गया था। मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे ही करती रही ना, इनकी बातों में आती रही और जब भी मैं जाती हूँ तो ये ड्रामा क्रिएट करते हैं और मैं रुक भी जाती हूँ। अब पर मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी और इनकी बातों का अपने ऊपर बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं पड़ने दूंगी। तो आप भी मेरी तरह अपने हस्बैंड से ऐसे ही मुकाबला कीजिए। मैं लड़ने की नहीं कह रही हूँ, बट अगर वो आपकी किसी बात का अपोज करते हैं और जो कहीं से कहीं तक गलत नहीं है, तो आप उनका अपोज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उन्हें मेरी हर चीज से प्रॉब्लम हो, बट उन्हें मेरे बाहर जाने से, मतलब मेरे अपने लिए कुछ करने से प्रॉब्लम होती है। अगर मैं बाहर जाके जॉब करूँ, कोई प्राइवेट, गवर्नमेंट करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो प्राइवेट जॉब नहीं करने देते हैं। और घर में जब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ ना, उसके लिए वीडियो शूट करती हूँ, तो उन्हें हर वक्त यही लगता है कि ये वीडियो शूट कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं कुछ ही मतलब चीजें शूट करती हूँ, हर नहीं है, हर एक नहीं करती हूँ। तो इस वजह से वो उनके मन में जो आता है ना, वो बोलते हैं। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मतलब इतना एजुकेटेड होने के बाद भी इस तरह का मतलब अपने साथ माहौल होना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कई जगह कई लेडीज के लिए ये अच्छा है, पर मैं इस चीज को बिल्कुल लाइक नहीं करती हूँ, क्योंकि वे पतिव्रता नारी होती है। मैं तो लाइफ पार्टनर बन के आई हूँ, तो लाइफ पार्टनर ही बनना चाहती हूँ। चलिए फिर इस टॉपिक पर फिर कभी किसी भी नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे। अभी ना मैंने फ्रिज में कुछ मसाले रखे हुए थे, उन्हें मुझे अरेंज करना था। उसके लिए ये मेरे पास कुछ कॉफी की डिब्बियां पड़ी हुई थी, काफी सालों पुरानी, तो मैं उन्हें वॉश करके अच्छे से ड्राई करके रख रही हूँ। और विशाल मार्ट से मैंने एक ये सेट भी लिया हुआ था, मसाले या जो कम चीजें होती है ना, उन्हें फिल करने के लिए। ये 6 मिनी बॉटल है ना, मुझे 145 का पड़ा हुआ है। और ऐसे ही मैंने 3 डब्बे और लिए थे, वो भी 145 के थे। वो साइज़ में काफ़ी बड़े हुए हैं। उनमें मैंने नमक, शक्कर और चाय पत्ती भर रखे हैं। इन डिब्बियों की ब्यूटीनेस देख के ना मेरा मन नहीं हो रहा है इसमें मैं मसाले भरूँ। मैं ये वाले इनमें मसाले फिल करने वाली थी, बट अब मैं इनमें ड्राई फ्रूट्स रखूंगी, क्योंकि डेली यूज के हिसाब से मतलब इनका साइज भी ठीक है ड्राई फ्रूट के लिए। और बड़ी क्यूटी है ये, इनका कैप भी बहुत ज्यादा क्यूट है। लेकिन इनका जो कॉपर पार्ट है ना, वो यूज करने के बाद निकल गया था मेरे बड़े डब्बों का। इनका नहीं पता है, यूज करूंगी तब पता लगेगा इनका भी वही हाल होता है या ठीक रहते हैं। और ना ये मेरे पास कुछ सिल्वर वर्क है, इसको भी मैं ना फोल्ड करके इन्हीं डिब्बियों में रख दूंगी, जिससे ये सेफ बनी रहेंगी। इसी में ही मैंने केसर की डिब्बी डाल दी है, बड़ी इजीली मिल जाती है ऐसी डिब्बियों में रखने से। अब क्या है ना, मसाले तो सब सेम दिखते हैं, तो मैंने नाइट में ही इनके लिए कुछ चिट प्रिपेयर कर ली थी। ये मेरे पास इस तरह की चिट रखी हुई थी। आप चाहे तो व्हाइट पेपर लेके भी कट करके बना सकते हैं, या फिर जो हमारे मसाले के डब्बे हैं ना, उनमें जो नेमिंग रहती है, उनको काट के भी स्टिक बड़े आराम से कर सकते हैं। और वो लेडी जो बहुत ज़्यादा अपने घर से फ्रस्ट्रेट है, तो वो मेरे इस व्लॉग को बिना स्किप किए देखे।
आपको पता लगेगा कि एक जो घर की रानी बन के आती है, किस तरह नौकरानी में परिवर्तित हो जाती है। और उसके लिए कमाना क्यों ज़रूरी है, घर से बाहर निकलना क्यों ज़रूरी है, तो वीडियो को यहीं एंड ना करें, आगे ज़रूर देखें। ये दाल मसाला है, दाल मसाला मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बट ये मतलब एक रिसेप्शन हुआ था, उसमें हलवाई ने बच्चा आकर दिया था, मतलब बचा हुआ था, वो दिया था, तो मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। टेस्ट काफ़ी अच्छा है। लग रहे हैं ना बड़े प्यारे। और जो ड्राई फ्रूट के डब्बे हैं ना, मतलब जो अभी मैंने फ़िल किए हैं, उनको तो मैंने आपको एक ऑर्गेनाइज़र पर भी पिछले वीडियो में दिखाया है, बहुत सुंदर दिख रहे थे। और अभी ना मैं पूजा करके आ रही तो बड़ा एक हादसा हो गया प्रशांत दे मेरे दो, साथ। ये लो। देखिए, आप ये स्टैंड देख रहे हैं ना ट्राइपॉड, अभी मैंने यहाँ अपना मोबाइल लगाया था, जो मैंने 1 ईयर एगो लिया हुआ था और जो काफ़ी कॉस्टली है। तो इसको मैंने इस तरह फिट किया हुआ था और मैंने देखा नहीं ये लूज़ है पीछे से और ये सीधे नीचे जाके गिरा और ये पेड़ों में अटक गया और पेड़ों में अटक के नीचे गिर गया। तो मेरी तो पूरी जान ही निकल गई, साँस रुक गई। बट ईश्वर की कृपा थी तो उसको कुछ खरोच तक नहीं आई। जब तक ये पूजा कर रहे हैं ना, मैंने पूड़ियाँ बना ली है क्योंकि इनको बाहर जाना है तो उस दिन मैं खाना जल्दी बना लेती हूँ, तो आज इनकी पूड़ी खाने की इच्छा थी। और बेटू ने बोला वो तो मीठा ही कुछ खाएगा तो उसके लिए सूजी का हलवा बन रहा है। और ना ये मैंने कुछ स्पाइरल भी बना लिए हैं, ये ना आटे और आलू से बने हुए हैं। इसकी रेसिपी मैं किसी ब्लॉग में शेयर ज़रूर करूँगी। ये मीठे भी बनते हैं और नमकीन भी बनते हैं। तो मैंने इन्हें नमकीन बनाया हुआ है और एक दिन पहले मक्खन निकाल के रख दिया था, तो साथ ही साथ उसका भी घी बनाने को रख दिया है। और ये हो गया यम्मी सा नाश्ता तैयार। आप सोच रहे होंगे हमेशा किचन में ही लगी रहती है। ये बात गलत भी नहीं है, सच है। हम औरतों का काम ही है दिन भर खाना बनाना सबके लिए, सबकी पसंद का। इसीलिए तो महिलाएँ कुंठित हो जाती हैं घर में रह रहकर। तभी तो कोई पति नहीं चाहता है कि औरत बाहर जाए, बाहर जाएगी तो वो कुछ सोचेगी, समझेगी। शायद घर का मतलब जो खाना-वाना बनाती है ना, तो उस तरीके से पहले की तरह ना बनाए। ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ये कहावत तो बिल्कुल सत्य होती है। अगर बाहर जाती है ना, तो शायद कमाने की भी सोचे और कमाएगी तो वो पराश्रित भी नहीं रहेगी। चलो टॉपिक निकल ही आया है तो इसी पर ही बात कर लेते हैं। मतलब कोई पति नहीं चाहता है या घरवाले नहीं चाहते हैं कि औरत जो घर में आई है ना वो कमाए, आर्थिक रूप से हमेशा पराश्रित ही रहे। उसे हमेशा ये भय रहता है अगर वह निकलेगी तो निश्चित रूप से धीरे-धीरे आत्मनिर्भर हो जाएगी। और जैसे तलवार को म्यान के अंदर रखते हैं ना, रखी-रखी जंग खा जाती है, वैसे ही औरत घर के अंदर रह रहकर मतलब फिर सोचने लगती है कि मैं क्या करूँगी जाके, थकी हुई हूँ, ये सोच-सोच के वो भी निकलना बाहर बंद कर देती है। अब घर के पति या और कोई भी मेंबर कुछ भी करवाओ, उससे वो पराश्रित जो हो गई है, तुम पर डिपेंड है, कुछ कर भी नहीं सकती है। और कोई उसे मोटिवेट कर दे ना कुछ करने के लिए तो कुछ टाइम तक तो अपोज करेगी, फिर करेगी क्या आखिर? तो सोच के सब कुछ भूल जाती है और जो घरवाले जैसा चाहते हैं उसी में ही राज़ी रहती है और घरवाले अपनी मनमानी करते रहते हैं। हुई थी तो मैंने और छोले थे और कल रात में आलू के पराठे बनाए थे तो उसका भी पिट्ठी कहते हैं हमारे यहाँ। तो जो आलू की चटनी थी वो बच गई तो वो भी मैंने स्प्रेड करके सैंडविच बना लिया है। अब मैं तो इसका नाश्ता करूंगी और आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ नाश्ता करने के लिए।
फाइनली मैंने जाने का डिसीजन किया और मैं जा रही हूँ, और कोई ज़्यादा दूर नहीं है, इसी बिल्डिंग में ही है। तो मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, बस हेयर को ऐसे क्लेचर से हेयर को बस क्लिच कर लिया है मैंने, और ज़्यादा कुछ नहीं किया है, क्योंकि हेयर कलर करेगी तो कान के भी वो निकलवाएगी। तो बस मैं जा रही हूँ। क्लिच नहीं, वो क्लच होता है। ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, और आज का व्लॉग अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मन करे तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।